बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद KPVD के ब्लड डोनेशन कैम्प में, और ये डेडिकेट किया गया हमारे बहुत ही अजीज़ शख्सियत नईम जान भाई को, जिनका गुज़िश्ता माह रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। इस वक्त मेरे साथ इनके वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अतर साहब मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं इस ब्लड बैंक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे आने का और हमें एक अच्छे कॉज में एक आपकी सपोर्ट करने का और कवरेज देने का। तो हम कुवैत पाकिस्तानी ब्लड डोनर कोई तकरीबन पिछले 12 साल से इसी एक काज के साथ मुंसलिक हैं, ये जो एक इंसानी ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। तो हम तकरीबन अब तक हर साल में हमारे एवरेज दो कैंप होते हैं हमारे। एक हमारे रमज़ान में होता है आफ्टर 6 मंथ। हाँ जी, तकरीबन आफ्टर 6 मंथ शफल में जो है एक हमारा रमज़ान में हो जाता है कैंप, और एक उसके बाद 6 महीने के बाद हम दूसरा, क्योंकि रमज़ान फिर पीछे जैसे आ रहा है उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होती रहती है। तो माशाल्लाह एक ये जो है ऑर्गेनाइजेशन तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की है, लेकिन जो हम ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी ब्लड डोनेशन वगैरह जो होती है, ये स्पेसिफिकली किसी नेशनैलिटी के लिए नहीं है। हम सब नेशनैलिटीज़ को करते हैं इसमें एडजस्ट। जो भी हमें रिक्वेस्ट कैंप्स के अलावा भी हमें जो भी रिक्वेस्ट आती है, किसी को ब्लड चाहिए होता है तो उसके लिए भी हम ऑनलाइन कैंपेन चला के तो हम इसको जो है ना ब्लड अरेंज करते हैं, जिसमें हमारे टीम के 2 मेंबर्स के उसमें कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम डोनर्स को गाइड करते हैं, ब्लड बैंक तक भेजते हैं, और जब रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं माशाल्लाह। तो उसमें ये है कि सिर्फ साल में 2 ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरा साल हमारी जो है ना जो रैंडमली जो भी ब्लड डोनेशन रिक्वेस्ट आती हैं वो हम उसको भी रन करते हैं। अतर भाई थोड़ा बताइएगा कि ये स्पेशली इस वक्त डेडिकेट किया गया है नईम जान को। जी, नईम जान की कुछ यादें, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि नईम जान 1 मैन आर्मी 1 मैन शो। वो एक फुल आर्मी, एक फुल ब्रिगेड था वो बंदा। माशाल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो जब से हमने ये ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया है वो तब से हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं। सही। ना सिर्फ सपोर्ट करते आ रहे हैं बल्कि कुछ सालों से वो हमारे बाकायदा टीम मेंबर भी थे। तो माशाल्लाह उन्होंने इससे पहले जो है ऑनलाइन उन्होंने काफ़ी कैंपेन रन करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते थे। फिर उसके अलावा जब कैंपेन के बाद जब जिस दिन हमारा कैंप होता था तो वो सुबह से लेकर तो कैंप एंड तक वो पूरा वो लाइव जो थे ना इसको कवर करते थे। सब इनके दोस्तों के डेडिकेटेड मैन था। मैं कहता हूँ जी कि जो माशाल्लाह जो उनकी जो सर्विसेज हैं वो हम नहीं वो कर सकते ना उसको। वो ना सिर्फ खुद आते थे बल्कि अपने सर्कल को मोटिवेट करके लाते थे। ठीक है ना, वो यहाँ तक पहुँचाते थे। माशाल्लाह सिख कम्युनिटी के साथ उनकी बड़ी अच्छी प्यार मोहब्बत था। सिख इतने आते थे हमारे कैंप में, मैं कहता हूँ कि क्या बात है। बल्कि देखने में शायद कभी कभी तो ये भी लगता होता है कि पता नहीं शायद सिखों का कैंप। ठीक है। मैं तो जब भी यहाँ आया हूँ मैं तो हमेशा फ़ख्र महसूस किया। और हमारी पाकिस्तानी जो तंजीमें हैं उसमें एक तो हैं जो डायरेक्टली उसमें है, प्लस जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बाकी जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, जैसे आरिफ भट्ट साहब हैं या हाफिज़ साहब हैं, ये हमेशा सपोर्ट करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वो, और ख़ास कर वो लोग जो डोनर्स हैं जो कि सिर्फ एक इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत यहाँ पे आए हैं और खून का अतिया देने के लिए, वो भी ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अभी ये जैसे आज इन्होंने अभी ब्रीफिंग दी है कि बिल्कुल डिजिटल हो गए, तो ये एक नया स्टेप है। मतलब टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इस्तेमाल, पॉजिटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के पेपरलेस उन्होंने कर दिया सारा कुछ। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनका जो कुवैत सेंट्रल बैंक जो अथॉरिटी है उनके साथ कोई कोलैबोरेशन करवा दें, ताकि वो भी इनकी जो महारत है, एक्सपर्टीज़ है, उससे वो फ़ायदा हासिल करें और उनके पास जो है वो हमारे लोगों के पास भी आ जाए। तो एक मिल के एक जॉइंट कोलैबोरेशन, सपोर्ट, कोऑपरेशन जो है वो एक बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर
तमाम लोगों को जिन्होंने आज सारे इंतजाम किए, वो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। all their social activities, but in particular this kind of activity is very important because it is a pillar for achieving healthy cities. And healthy city is not about only medication. It's about practice of the whole life, daily life practices. So we are talking here about saving lives of the residents, of the commuters, of the people residing in cities. Therefore, we are very grateful for the Pakistani community for their humanitarian touch and their approach to their fellow brothers in humanity, because blood is a very essential material for life that is like a magical. Without it, survival of humanity will not take place. I end up here with a note, big hug and thanks and kisses to all your community for your love and appreciation that you show in action to the Kuwaiti and state of Kuwait. Thank you so much. थैंक यू सर। बिल्कुल तारिक साहब और दूसरे दोस्त अहबाब, बहुत अच्छी तरह आपने इस प्रोग्राम को कवर किया और हाईलाइट किया। किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया देना इंसानी हमदर्दी की एक बेहतरीन मिसाल है। और माशाल्लाह यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो वक्फे से वक्तन फ़वक्तन भरपूर तरीके से इन ब्लड डोनेशन कैंप में अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा कर रही है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। यहाँ की वज़ारत-उस-सहा ने इस बात को अच्छी तरह तस्लीम किया है कि इस कम्युनिटी के लोग इस कुर्बानी से यानी सरशार हैं और वक्तन फ़वक्तन कुर्बानी देते हैं और ये इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल टीम के जितने भी कोलीग्स हैं, खा वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन करें, यहाँ की कम्युनिटी की खिदमत करें और इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जनाब मलक नसीर वान अज ब्लड डोनर ग्रुप लगा ही नईम जान दे सारे सवाब वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ। नहीं पहले एक दफ़ा ही दिता है, सेकंड टाइम। माशाल्लाह बेटर अच्छा बोलते अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा कितनी बार ब्लड दे चुके हैं? मैंने तकरीबन ये 10वां फिर है। 10वीं बार? हाँ, इधर नहीं, पहले उधर दिया पाकिस्तान में फिर अफगानिस्तान में। उनको क्या मैसेज देंगे जो घबराते हैं? हाँ, इसको ये मैसेज दूंगा कि यार घबराने का बात नहीं है, ये खून इस तरह जिस तरह पानी है फिर बनते हैं 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद। ये सदका जारिया है, अल्लाह के नाम पे सवाब भी मिलते हैं और आपका बॉडी भी माशाल्लाह और भी स्ट्रांग होते हैं। हाँ, पहले डरता था, पहले दफा दिया इसने। अच्छा, अभी आपने ब्लड दिया, क्या फील कर रहे हैं? अभी अच्छा फील कर रहा हूँ और ये मैसेज दूंगा मैं बाकी सबको भी कि आप लोग भी आएँ, ब्लड दें। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ये बस वहम है कि बंदा डर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Yes, please tell me how you feel now. I feel better. This is your first time? Yeah, this is my first time to do. Where are you from? Philippines. Philippines, okay. Yeah. And can you give a message to the people who are hesitate to give the blood? Because No, you just no donate need. and how you Yeah. feel and explain them about. It's better to give blood to save life. Don't be hesitate to come and give blood donation to person who really need your blood. You will extend the life of another people by donating your blood. Sa mga kabayan na gusto mag-donate ng dugo, punta kayo dito. Mas maganda mag-donate tayo ng dugo para makapagdugtong tayo ng buhay ng ibang nangangailangan. Ahmed Umar, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पाकिस्तान कुवैत। क्या मैसेज देंगे वॉलंटियर्स को कि वॉलंटियर वाली जॉब ये टफ जॉब है कि क्या है ये? टफ नहीं, बस लगे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, बंदा आदी हो जाता है फिर।
तो आपको कैसे मोटिवेशन आपके अंदर आई क्वालिटी? दोस्तों की वजह से। क्लास कौन सी है? 6 इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पाकिस्तान। अभी क्या जॉब है, क्या कर रहे हैं इधर? मैं यहाँ पे अभी चाय सर्व कर रहा हूँ। मैं मोहम्मद अजान हूँ, मैं ISP से हूँ, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पाकिस्तान कुवैत। इधर वॉलंटियर हूँ और इधर मैं चाय दे रहा हूँ। मोहम्मद असन, मैं इस कर रहा हूँ। यहाँ पे एज ए वॉलंटियर जी। फर्स्ट टाइम है? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, बहुत दफ़ा आया हूँ। बहुत दफ़ा आया एज ए वॉलंटियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, आप एम्बेसडर साहब को एक्सप्लेन कर रहे थे एप्लीकेशन के बारे में। आपने कोई एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, उसके बारे में हमारे सामीन को बताइए कि वो एप्लीकेशन एक्चुअली है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्चुअली KPBD ब्लड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हम काफ़ी देर से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इवेंट्स जो है। तो डोनर्स को जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो कांटेक्ट करते हैं मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे या किसी दोस्त के थ्रू पैगाम आ गया ऐसा, तो उसको फिर अब मैनुअली होता था कि सारी रिक्वेस्ट बनाते थे, फिर पोस्ट करते थे सोशल मीडिया पे, फिर हम सर्कुलेट करते थे। तो फिर आइडिया ये आया कि उसको हम थोड़ा सा ऑटोमेट करें। सही सही। तो दैन फिर हमने एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करना शुरू की। सलामत सर्विस टू ह्यूमैनिटी एप्लीकेशन का नाम है। और लास्ट 2-3 कैंप से अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर वर्क कर रहे थे, तो अभी तो फुली वो वर्किंग। तो उसका कोई आउटपुट आया है, यानी कि जिस तरह आप तीन दफ़ा हो चुका है ऑलरेडी, राइट? जी जी। उसका कोई यूजेज, यानी कि उसके यूज़र बढ़े हैं, कुछ हुआ है सर? जी, एक्चुअली वो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है। ठीक है। नॉट ओनली स्पेसिफिक टू कुवैत। अच्छा, वर्ल्ड वाइड है के लिए। जी जी। उसमें डोनर जो है जिसको ब्लड एक्चुअली जिसको चाहिए, जो रिक्वेस्ट वाला है, वो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता है। तो उसके एरिया में जो है लोकेशन में डोनर होते हैं उनको मैसेज चला जाता है ऑटोमेटिकली। माशाल्लाह। तो वो नोटिफिकेशन अगर चला जाता है तो जो इंटरेस्टेड होता है वो उसमें इंटरेस्ट शो करता है। जब इंटरेस्ट शो करता है तो जिसने रिक्वेस्ट पोस्ट की होती है उसको फिर जो है ना पता चलता है कि मुझे इस डोनर ने जो है ना वो रिक्वेस्ट की है, तो वो आपस में हम इन टच कर देते थ्रू एप्लीकेशन ओनली। सो देयर इज़ नो मैनुअल वर्क। सो लोकेशन भी शेयर हो जाती है कि कहाँ पे जाके उसने डोनेट करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ईजी कर दी। ऐसी कोई वीडियो प्लेटफार्म पे रखी हुई है कि जिसमें आपने अपने न्यू यूज़र को बताना है कि हाउ टू ऑपरेट? क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे यूज़र हैं मोबाइल का, आपको पता है, वो सिर्फ गेम खेल ली या गूगल शोगल यूज़ कर लिया, तो इस तरफ रुझान कम होता है। तो ऐसा कोई प्लेटफार्म, ऐसी आगाही कोई हो रही है? बिल्कुल, हम ट्रेनिंग भी देते हैं, अपने कैंप में भी सारे यूज़र को देते हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट 10-15 यूज़र यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं वो ट्रेन करते हैं यूज़र्स को। वैसे अगर यूट्यूब पे जाएं, सलामत सर्विस टू ह्यूमैनिटी, वो सर्च करें तो चैनल आ जाएगा। वहाँ पे पूरी गाइड है कि कैसे एप्लीकेशन ये यूज़ करनी है, मतलब ईच स्टेप जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर। सर ये सलामत सर्विस टू ह्यूमैनिटी सर, ये सदका जारिया है एक्चुअली। बस अल्लाह ताला आपने काम कर दिया ना, ये अब सदका जारी है। सर टीम एफर्ट जी, सारे मिलके काम कर रहे हैं। जी। सलमान भाई कुवैत में जब से पाकिस्तान कम्युनिटी ने शुरू की है ना ब्लड डोनेशन, ये पहले कैंप से ये जो है ना इस काम के साथ ये एसोसिएट है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका ये 2012 से आपने स्टार्ट किया है, तो तब से आप ये। जी बस। तो ये ऐप की क्यों ज़रूरत पेश आई? इतने सोशल नेटवर्क्स हैं दूसरे, फेसबुक हो गया, टिकटॉक, दूसरे भी, इंस्टाग्राम हो गया। देखिए आप जो है ना डोनर्स का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम मोर देन 100 एप्लीकेशन हमने स्टडी की, तो हमें लगा कि जो ये सारे वो कर रहे हैं ना वो फीचर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे। जो देखिए जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है ना तो उसकी परेशानी वही जानता है कि मतलब, नो डाउट, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को हमने प्रॉब्लम्स को इकट्ठे किया, तो हम उसका सलूशन जो है ना वो लेके आए हैं, ठीक है। तो आप दूसरी तरह ये कह सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर एक्चुअली। तो अगर हमें कोई ये भी कहता है ना कि यार ये चीज़ हमें मिली, हम कमेंट्स फीडबैक लेते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, नेक्स्ट रिलीज में हम उसको मैनेज कर लेते हैं। वेरी गुड सर। वालेकुम सलाम। इस वक्त हमारे साथ साइमा रानी है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुवैत में मानी जाती हैं। साइमा जी अभी बताइए ब्लड बैंक के हवाले से, ये इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप अक्सर मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स में होती हैं और मुख्तलिफ जितने भी सोशल एक्टिव प्रोग्राम होते हैं पाकिस्तान के कम्युनिटी के, आप वहाँ होती हैं, इस हवाले से बताइए। मेरा तो वो रोल है कि आप बैक स्टेज जो बंदा एक होता है ना, मैं वो रोल ज़्यादा प्ले कर रही होती हूँ। और ब्लड कैंप्स में भी मेरा एक अलग से रोल है। बात अभी कर दूँ, बेसिक होते ही वो लोग हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं, जो बिल्कुल।
सो बिहाइंड द सीन हम लोग काम कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि हम लोगों ने जो डोनर्स हैं उनको एंगेज करना होता है। तो उसमें मैंने पहले तो एक ग्रुप बनाया हुआ था। उसमें था कि चूँकि हमारे पहले 2 कैंप्स लगते थे नॉर्मली, अभी 3-4 कैंप्स लगते हैं, तो अभी थोड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है। पहले मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें 6 महीने जो हाफ ऑफ देम वो एक ग्रुप में आ जाते थे, तो नेक्स्ट जो लगता था 6 महीने बाद अगले वाले उधर चले जाते थे। अब ये प्रॉब्लम हो गई है, अब एक को ब्लड दे के आते हैं तो फिर नेक्स्ट आ जाता है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारे अभी माशाल्लाह 4 से 5 कैंप्स लग रहे हैं इस साल। जी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। हाँ जी, एक नेक्स्ट वीक आई थिंक। बिल्कुल नेक्स्ट वीक है। तो उसमें यह है कि लोग, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आज भी देखें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हम लोगों ने फेसबुक और टिकटॉक से काफ़ी लोगों को एंगेज मैंने किया था। 2 हफ्ते पहले मैंने ये कैंपेन शुरू कर दी। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, और सब मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपने देखा काफ़ी तादाद में लोगों ने डोनेट किया है। असल मुबारकबाद के मुस्तहिक तो वो लोग हैं जिन्होंने डोनेट किया है। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल करे, उनके लिए सदका जारिया बने, और उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके आबा अजदाद के लिए, ख़ुद उनके लिए सदका जारिया बने और आखिरत का तोशा बने। उसके बाद हमारी टीम ने जो मेहनत की है, मैं दुआगो हूँ कि उनके लिए भी और उनके वालिदैन के लिए, उनके आबा अजदाद के लिए सदका जारिया बने, और दुआगो हूँ कि ये इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहें, लोगों को इकट्ठा करते रहें और लोग डोनर्स आके ब्लड डोनेट करते रहें। इसके साथ साथ मैं एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जनाब मलिक मोहम्मद फारूक साहब का, और सियाल साहब का, और डॉक्टर अमीरा का जो UN से तशरीफ़ लाई, और टर्किश एम्बेसडर के रिप्रेजेंटेटिव का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आए और रौनक बख्शी। जैसा कि आपके इल्म में है, हमने डेडिकेट किया था मोहम्मद नईम जान जो इस टीम के बहुत ही पुरजोश कारकुन थे। उन्होंने जब तक ज़िंदा रहे इस कैंप में बहुत मेहनत की, काफ़ी डोनर्स को लेके आए, और उसकी जितनी भी काविशें थी वो अल्लाह ताला कबूल करे और उनको कब्र में जन्नत करवट जन्नत नसीब करे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और हम इंसानियत की मिलजुल कर खिदमत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। तारिक इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो मीडिया के डायरेक्टर, तनवीर साहिल साहब ब्यूरो चीफ डायरेक्टर। इतनी लंबी लाइन है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं इनका स्पेशल थैंक इसलिए करूँगा कि किसी भी पाकिस्तानी इवेंट में बेलौस जाते हैं, ठीक है, कवर करते हैं पूरे इवेंट को, सामीन तक पहुँचाते हैं, अपडेट रखते हैं उन लोगों को जिनको नहीं पता कुवैत में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कर रही है। बहुत से सोशल नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए ये मैसेज देते हैं सबको। नाज़रीन, आज नईम जान के हवाले से उसकी याद में जो है ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, और हम शुरू से आखिर तक रहे। हमने देखा कि लोगों का जज्बा था, एम्बेसी का ताउन था, डॉक्टर अमीरा अल हसन आई थी, उनकी भी सपोर्ट हमें शामिल थी, वो कुवैती थी। और हमने ओवरऑल देखा, मियाँ तनवीर साहब आपने देखा कि हमारी कम्युनिटी इस तरह के जज्बे के साथ आती है कि ऐसे लगता है कि जैसे वाकई वो इस चीज़ को कामयाब करने में पूरा भरपूर साथ दे रहे हैं। कैसा लगा आज का ये इवेंट जो आज ब्लड डोनेशन के हवाले से हुआ? जी बहुत शुक्रिया तारक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल जी, आज कुवैत पाकिस्तान ब्लड डोनर की जानब से एक मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया जाबरिया ब्लड बैंक में, जहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ दीगर जो कम्युनिटियां हैं वो आई और उन्होंने आकर अपने अपने खून के जो हैं वो अतियात दिए, और बड़ा अच्छा लगा। सफ़ीर पाकिस्तान मलिक मोहम्मद फारूक साहब और दीगर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात थी, उनको भी देखा हमने कि उन्होंने विज़िट किया ब्लड कैंप का, बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी खिदमत कर रही है पाकिस्तान के साथ साथ कुवैत में बसने वाले लोगों की, और कुवैत में अपनी जो खिदमत अंजाम दे रही हैं, वो दोनों बरादर मुल्कों के लिए नेक शुगन है। अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत हमारा दूसरा घर है, और कुवैत की तरक्की खुशहाली के लिए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो हर वक्त जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा कुवैती अवाम के साथ, कुवैत गवर्नमेंट के साथ है, और ये जज्बा जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में मज़ीद आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान और कुवैत के तल्लुकात हैं मज़ीद
मुस्तहकम होंगे और दोनों जो ब्रदर ममालिक हैं और ज़्यादा करीब आए।